अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लिया, तो उसके तमाम पार्ट जो है वो चीज़ें समझ लिए थे। उसके बाद जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले जो है वो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे इस पे जो है वो अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास 4 बेसिक्स ऑपरेशंस जो है वो इंक्लूड है। यहाँ पे उन चारों ऑपरेशंस को जो है मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और लास्ट में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये है कि बल्कि इन चारों ऑपरेशंस में जो है ना हमारे पास इन चारों ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए जो है वो फार्मूला गिवन है। अब ये फार्मूले जो है वो आपकी बुक में भी मेंशन है, पेज नंबर 2, 3 और पेज नंबर 4 पे। तो सबसे पहले हम इन फार्मूलों को देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एडिशन का क्या फार्मूला है, सब्ट्रैक्शन का क्या फार्मूला और मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या फार्मूला है। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो आपस में ऐड करवाते हैं तो हमें क्या करना होता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में या फिर a कॉमा b की फॉर्म में, यानी ब्रैकेट की फॉर्म में अगर हमें दिया जाएगा पेयर में तो ऐसे लिखेंगे, और अगर आयोटा की फॉर्म में दिया जाएगा तो इस तरह लिखा हुआ आएगा हमारे पास। अब हमें करना क्या होता है कि इसमें जो है ना दो इम्पॉर्टेंट बात ऐसी हैं कि हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हुए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो कि आपकी बुक में ही ये चीज़ जो है वो मेंशन हुई है कि जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आयोटा वाली फॉर्म में गिवन होगा, तो उसमें आप जो है वो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, उसको आप सिंपल तरीके से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व करेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, चाहे वो ऐड का हो, सब्ट्रैक्ट का हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। लेकिन जब कभी भी ब्रैकेट की फॉर्म में आपको विदाउट आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा तो आप वहाँ पे जो है वो फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जिससे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक a एक b, मींस जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट जो है वो a है और उसका इमेजिनरी पार्ट b है। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट c मेंशन किया यहाँ पे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने d से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं कि a प्लस b, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐड कर रहे हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर c और d में, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस c कॉमा b प्लस टी। मीन्स हम एडिशन कुछ इस तरह से करेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स को आपस में ऐड करवाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड होगा और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ऐसा नहीं करना है कि रियल पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करवा रहे हैं आप। इसी तरह हमने देखे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एरो डाल के कि इसका जो रियल पार्ट है a उसको मैंने ऐड करवाया है सेकंड के रियल पार्ट c के साथ और फर्स्ट के इमेजिनरी पार्ट को ऐड करवाया है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट b के साथ। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ इस तरह a प्लस सी कॉमा b प्लस टी। बेसिकली ये कॉमा सेपरेट करे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो अब ये तो हमारे एडिशन का हो गया। सेम इसी तरह जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए हमने किया है कि रियल को रियल पार्ट में माइनस करवाना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ये गिवन है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऐड हो रहे होंगे ए बी और सी और डी, इनके बीच ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह करेंगे सॉल्व के ए सी का प्रोडक्ट लेंगे, उसमें माइनस करवाएंगे बी डी के प्रोडक्ट को और सेकंड पार्ट में कॉमा डाल के बीच में सेपरेट करेंगे इसको और ए डी का प्रोडक्ट प्लस होगा बी सी के प्रोडक्ट में। देन लास्ट में हमारे पास आता है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा फॉर्मूला, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसको भी हम आसानी से समझ के जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। इसमें ये करना है कि a कॉमा बी जो है, मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो ए सी प्लस बी डी
इनका सम लेना है और BC माइनस AD इनका हमने डिफरेंस लेना है, और दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में हमारे पास C² और D² का सम आएगा। ठीक है, ये सारे जो है वो हमारे पास आ गए फॉर्मूले जो कि हमने यूज़ करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको आयोटा की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में आयोटा की फॉर्म में, जब आयोटा के साथ लाइक 4 + 6 आयोटा या 3 - 2 आयोटा इस तरह की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो उस वक्त आप सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब आपको ब्रैकेट की फॉर्म में A, B यानी 2, 6, 2, 9, 5, 4 इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो उस टाइम फिर उस पार्ट में जो है वो हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। एंड इट अप्लाइज टू ऑल द बेसिक ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन तमाम चारों ऑपरेशंस में जो है वो हम यही चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे हमें आयोटा के साथ दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ आप फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, और जहाँ पे जो है वो आयोटा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ ब्रैकेट में जो है वो कॉमा डाल के सेपरेट करके सिर्फ रियल पार्ट इमेज नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाले। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि इसको फिर किस तरह से जो है वो हम तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। चलें बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई इन जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे उन्हें हम बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन के उसके अंदर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -6, 3 × 4, -2। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, A, B × C, D। मीन्स हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में जो है वो A -6 है, B 3 है, C 4 है और D -2 है। तो बीच में इसके जो है वो कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो है इसके अंदर क्वेश्चन में आपको आयोटा भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हम इस पार्ट में फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला क्या था। यहाँ पे जो है मैंने सामने आप पेज रख दिया है जिस पे हमने तमाम फार्मूले जो है वो मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जो है वो फार्मूला उतार लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला आ गया AC - BD, AD + BC। ठीक है, यही फार्मूला है। यहाँ से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला पहले समझा है उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अब हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग A की जो वैल्यू है, B की जो वैल्यू है, C और D की जो वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो हमने इस फार्मूले में पुट करनी है वो तमाम वैल्यूज़। तो हमारे पास कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आपस में, -6 और 3 को, और 4 और -2 को। तो हम इसका फार्मूला कुछ इस तरह अप्लाई कर लेते हैं। पहले यहाँ पे डबल ब्रैकेट यूज़ होंगे क्योंकि वेरिएबल से ज़्यादा, तो मुझे ये आसानी रहती है कि मैं क्या करती हूँ कि पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर होता है फार्मूले का उसके अकॉर्डिंग मैं ब्रैकेट्स पहले से बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। आपको जैसे आसानी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो AC के लिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, माइनस आएगा, फिर BD के लिए 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, कॉमा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको जो हूँ नीचे लिख लेती हूँ। उसके बाद कॉमा के बाद जो है वो AD + BC, ये आ गए इनके ब्रैकेट। ठीक है, तो अब मैं पहले क्या करूँगी, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू मैं यहाँ इस क्वेश्चन से पिक करके इस फार्मूले के अंदर रखती जाऊँगी। तो ये आपने बहुत ध्यान से रखना है, इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी नंबर इधर से उधर हुआ तो वो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, -6, A के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, C मल्टीप्लाई हो रहा है। C हमें दिया हुआ है
4 और उसके बाद जो है वो माइनस आ रहा है। माइनस के बाद हमारे पास है बी और डी। बी हमें दिया हुआ है 3 और डी दिया हुआ है -2। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉमा आ गया। कॉमा के बाद जो है वो मेरे पास जगह नहीं थी, आप लोग जो है वो इसी के साथ आगे लिखेंगे, ठीक है। तो AD + BC। अब ए क्या है हमारे पास -6 है और डी है -2। पीछे प्लस का साइन आ गया। BC के लिए क्या यूज़ करेंगे, B की वैल्यू 3 आ जाएगी और C की जगह आ जाएगा 4। ये हमने अपनी तमाम वैल्यूज़ क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इनको आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट का मतलब क्या हो रहा है कि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -6 और 4, 6 4 का क्या आएगा हमारे पास 24 आएगा और इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस का साइन आया, 3 2 6। अच्छा, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 2 आ गया 6। बीच में कॉमा आएगा। अब मैं इस चीज़ को ऊपर ले जाऊँगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 आ जाएगा 12 प्लस 3 4 आ गया 12। सही। अब इसको आगे मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। माइनस का 24 और प्लस का 6 मीन्स एक साइन माइनस है, एक साइन प्लस। माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस होंगे। 24 में से आप 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 18, लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि जो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन होगा वो हमेशा आंसर के साथ आएगा। बड़ी वैल्यू 24 है, 24 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। 12 और 12 प्लस हो रहे हैं यहाँ पे, जो कि मिलके बना देंगे 24। ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। चले बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो इसमें क्या करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करवाना है। वही तरीके से करेंगे कि इसके अंदर आयोटा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूले की मदद से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीज़न का फॉर्मूला देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे मैंने सामने रखा हुआ है A, B डिवाइडेड बाय C, D इक्वल है AC + BD, BC - AD और डिनोमिनेटर में आ जाएगा C² + D²। ठीक है, ये तो हमारा आ गया फॉर्मूला किसका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाने का। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले जो है मैं ब्रैकेट्स बना लेती हूँ इनके लिए, उसके बाद जो है वो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मेरा जो है वो पूरा इसमें आ जाए। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि 8 - 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, -2 और +2 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि AC + BD, 4 ब्रैकेट इधर आएंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा और 2 ब्रैकेट विथ स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा BC - AD C² + D²। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट करने के लिए जो है वो लाइन डाल दी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि AC + BD की जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय 1। अच्छा, फॉर्मूले में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये A है और -4 B है, C हमारे पास -2 है और D +2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुट करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर A की जगह पे सबसे पहले आएगा 8 और A के साथ है C की जगह पे आएगा -2 + BD, B है हमारे पास -4 और B के साथ D मल्टीप्लाई हो रहा है, D है +2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा C² और D² यानी -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। अब है B और C, B हमारे पास है -4 और C है -2। माइनस आ गया A और D, A है +8
और डी है प्लस का 2, और सी स्क्वायर और डी स्क्वायर की जगह वही आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इन तमाम नंबर्स को क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैं इसके सामने रख के ऐसे सॉल्व कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो समझने में। यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 2 ज़ा क्या आ जाएगा 16, और प्लस माइनस माइनस, और ऐसा करते हैं हम इनको जो है ना, चलें छोड़े ब्रैकेट रहने दें, डायरेक्ट करते हैं। अब इसमें हम ये करेंगे कि 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये प्लस का साइन और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का साइन है वो मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस का 8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, कॉमा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा हो गया 8, माइनस 8 2 ज़ा हो जाएगा 16, और नीचे यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट की तरह 2 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा। ये यहाँ पे हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, -16 और -8 को हमने, माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 16 में हम 8 को क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे माइनस करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। क्यों, जब भी हमेशा दो सेम साइन होते हैं तो हमारे पास एडिशन का जो है वो ऑपरेशन होता है। 16 और 8 जो है वो हमारे पास ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे 24 बन जाएंगे। तो माइनस के साइन के साथ आएगा क्योंकि इसमें से बड़ी वैल्यू 16 के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। यहाँ पे 8 में से 16 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लस का 8 है और माइनस का 16 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 16 जाएंगे, 8 बचेगा लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि 16 के साथ माइनस है। 4 + 4 आ जाएगा नीचे 8, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 + 4 8। इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8 कटेगा ये, और 8 3 ज़ा 24 जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। आंसर क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का 3, माइनस का 1। यह हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 2 का, जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे थे, आपस में डिवाइड हो रहे थे। बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें भी हमें जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो ये देख लेते हैं कि अब इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, विदाउट फार्मूला सॉल्व करना है। तो इसमें आयोटा नहीं दिया हुआ हमें, तो इसे हम फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले डिवीज़न का फार्मूला क्या था, a, b जब डिवाइड हो रहा था c, d से, तो हमें कैसे करना है कि यहाँ पे ac + bd डिनोमिनेटर में आ जाएगा c² + d², कॉमा bc - ad, और डिनोमिनेटर में आ गया c² + d²। अच्छा जी, तो फार्मूला हमने लिख लिया। वही काम करेंगे, पहले जो है वो इसमें हम ब्रैकेट बना लूँगी मैं, ताकि मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो। 2, 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है 4, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर से। यहाँ पे पहले बड़ा ब्रैकेट बना लिया हमने। अब 4 ब्रैकेट पहले बनाएंगे 2 2 करके, और बीच में आएगा प्लस का साइन, कॉमा यहाँ भी 4 ब्रैकेट बनेंगे और बीच में आएगा माइनस का साइन। डिनोमिनेटर में हमें c² + d² के लिए ब्रैकेट बना लेते हैं, c² + d²। यहाँ पे भी यही काम करेंगे, c² + d² का ब्रैकेट्स हमारे पास बन गए। अब इतना अच्छा सा लग रहा है कि हम बस डायरेक्ट यहाँ से देख के वैल्यू इसमें आसानी से पुट करते जाएंगे और कोई गलती
नहीं होगी। ये हमारा बी है, सॉरी 2 हमारे पास ए है, बी जो है वो 3 है, सी 4 है और डी 5 है। ये तमाम नंबर्स जो है वो प्लस में दिए हैं तो और आसानी है। सही, तो हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ए सी है, ए सी का मतलब है कि यहाँ पे 2 आएगा और सी मीन्स 4 आएगा, प्लस बी और डी, बी की जगह 3 और डी की जगह 5। नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी। बी सी हमें दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 3 और सी हो जाएगा 4, माइनस ए डी, ए 2 और डी आ जाएगा 5। सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और डी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करें, इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा लें और थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो ये होगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 4 ज़ा 16 होता है और 5 का स्क्वायर आएगा 5 5 ज़ा 25, 3 4 ज़ा आ जाएगा 12 माइनस 2 5 ज़ा आ जाएगा 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये हमने इसको मल्टीप्लाई करा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको ऐड करवा देते हैं इन क्वेश्चंस को आपस में। ये हमारा बन जाएगा 8 प्लस 15 हो जाएगा 23 और 16 और 25 हो जाएगा 41, कॉमा 12 माइनस 10 करेंगे हमारे पास 2 बचेगा और नीचे आ जाएगा 41। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, आपके सामने जो है स्क्रीन पे इस वक्त पार्ट नंबर 4 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें आपको दिख रहा होगा कि अब जो क्वेश्चन दिया गया है वो आयोटा के साथ है। आयोटा के साथ है तो मीन्स हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको जो है वो विदाउट फार्मूला ही सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। अब कैसे करेंगे वो हम देखते हैं सॉल्व करके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया हुआ है 6 + 5 आयोटा, माइनस हो रहा है 4 + 3 आयोटा। अच्छा, अब करना है इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना, कोई ऐसी कोई मुश्किल टेक्निक नहीं लगानी है हमने। इसमें सिंपल सा जो है वो बस इसको ब्रैकेट खोलना है और जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करना है, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करना है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है और इमेजनरी पार्ट के साथ जो है वो सॉल्व करना है, जो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट हटा देते हैं इसके। 6 + 5 आयोटा माइनस, अच्छा जब भी माइनस लगा होगा ब्रैकेट के पहले तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस के बाद जो भी ब्रैकेट आ रहा होगा उसमें जो भी नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनके साइन जो है वो अफेक्ट होंगे बाहर वाले माइनस के साइन से। तो क्योंकि अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और ये भी माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अपनी आसानी के लिए रियल पार्ट के साथ अरेंज कर दूँगी और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, यानी आयोटा वाली एक तरफ कर लूँगी और विदाउट आयोटा वाले नंबर्स एक तरफ करके लिख लूँगी। 6 के साथ क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, और फिर उसके बाद आयोटा वाली टर्म्स आ जाएंगी, प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा। अच्छा, जिस नंबर के साथ जो साइन है आपने उसी के साथ लेके चलना है, साइन की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। एक भी साइन इधर से उधर होता है तो फिर पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब आप ये नहीं करेंगे कि 4 में से 5 को माइनस करवा दिया, आप हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजनरी को आयोटा वाले पार्ट को आयोटा के साथ सॉल्व करेंगे। 6 - 4 करवाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो बच जाएगा प्लस का 2 आयोटा। प्लस का 2 आयोटा क्यों बचा, क्योंकि 5 आयोटा जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है तो हमारे पास आंसर के साथ भी प्लस का साइन आएगा। बस इतना सा था, ये विदाउट फार्मूला जो है वो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया।
पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है कि 5 माइनस, अच्छा इसमें एक चीज़ थोड़ी सी चेंज है कि इसके अंदर 3 टर्म्स दी हुई हैं, अब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आपस में ऐड हो रहे हैं और थर्ड वाला जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आयोटा के साथ है तो आपने इसमें क्या नहीं लगाना, आपने इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना बिल्कुल। तो आपको इसको विदाउट फार्मूला जो है वो सॉल्व करना है। विदाउट फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे, जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। इसमें बस इमेजिनरी नंबर पहले लिखा हुआ है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे ही लेके सॉल्व करेंगे। तो पहला का हमारा ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट रिमूव करते हैं और इसको खोलते हैं। 5 माइनस 6 आयोटा प्लस, अच्छा जब प्लस का साइन होगा बाहर तो अंदर वाले साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ उतरेंगे। प्लस 3 प्लस 4 आयोटा और उसके बाद आगे अभी हमने क्या करना है, सिर्फ ये 2 ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो हम तीसरे वाले को जो है वो नहीं छेड़ते, हम इसको जो है वो एज इट इज़ उतार देते हैं। अभी हम इसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करें वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले रियल जो काम हमने फोर्थ पार्ट में किया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व किया था, तो हम क्या करते हैं पहले 5 लिखते हैं, 5 के साथ रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 आयोटा और इसके साथ दूसरी टर्म आ जाएगी प्लस का 4 आयोटा। आयोटा वाले के साथ आयोटा वाली ही टर्म लिखी है हमने, ऐसा नहीं किया कि 5 के साथ 6 को सॉल्व कर रहे हैं और 4 के साथ जो है वो 3 को करेंगे। हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है, चाहे वो ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। थर्ड ब्रैकेट जो है वो हम अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं, 5 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 8 और माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आयोटा बचेगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है। अब थर्ड वाला जो ब्रैकेट है वो हमारा आ जाएगा 5 आयोटा माइनस 7। अब टाइम आ गया कि हम थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सॉल्व करें। 8 माइनस 2 आयोटा, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर हमारे पास आ गया 8 माइनस 2 आयोटा। अब इसके आंसर को हम थर्ड ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, माइनस करवाएंगे। माइनस करवा रहे हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 7 आयोटा। इसको भी हम यही करते हैं, 8 के साथ हमारा आ जाएगा 7 रियल पार्ट और माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा। 8 प्लस 7 हो जाएगा ये 15, माइनस 2 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, 2 और 5 मिलके बना देंगे माइनस का 7 आयोटा। ये बहुत सिंपल सा था, हमने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लिया 15 माइनस 7 आयोटा। इन आंसर्स को जो है वो आप बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐड सब्ट्रैक्ट तो हमने सॉल्व करना सीख लिया कि विदाउट फार्मूला जो है वो हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, लेकिन अब मल्टीप्लाई कैसे करवाना है वो हम इस पार्ट में सीखेंगे। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, 4 प्लस 5 आयोटा और 6 प्लस 7 आयोटा। अब इसको हमने करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट की जो पहला नंबर है 4, पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, ठीक है, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 आयोटा से। ये एक दफ़ा हमने कंप्लीट कर लिया कि पहले 4 को मल्टीप्लाई कराया 6 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करवाया 7 आयोटा से। उसके बाद प्लस का 5 आयोटा रह गया, प्लस के 5 आयोटा को एक दफ़ा 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर दूसरी मर्तबा 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 बाय 1 जो है वो हम ये करेंगे ताकि गलत ना हो। तो हम क्या करते हैं कि पहले
ये उतार लेते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 6 + 7 आयोटा। अब मैंने आपको बोला कि पहले आप क्या करवाओगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे। 4 6 का क्या हो जाएगा 24। दोनों के साथ कोई आयोटा नहीं है और दोनों किसके साथ हैं, प्लस के साइन के साथ हैं, तो आ जाएगा प्लस का 24। अब 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 आयोटा से, प्लस के 7 आयोटा से। ये भी प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 7 आयोटा है, तो ये दोनों आंसर क्या आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। 4 7 का क्या हो जाएगा 28 और साथ में आयोटा। 4 7 28 आयोटा आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करवा के मुकम्मल कर लिया हमने। पहले 4 को 6 से कराया 24 आया, फिर 4 को हमने 7 आयोटा से करवाया तो 28 आयोटा आया। अब मैं 5 आयोटा पे आऊँगी। 5 आयोटा को पहले मैं 6 से करवाऊँगी मल्टीप्लाई। 5 6 का क्या आ जाएगा 30 और साथ में आयोटा। फिर 5 आयोटा और 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाऊँगी। 5 7 हो जाएगा 35 और आयोटा मल्टीप्लाई होके मिलके बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक काम ये करना है कि 24 तो एज इट इज़ है कि इस तरह का और कोई नंबर नहीं है जिसके साथ सॉल्व हो सके, क्योंकि बाकी तमाम टर्म्स आयोटा के साथ हैं। ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है। इन दोनों को आपस में क्या करवा देते हैं हम, ऐड करवा देते हैं। ऐड करवा लें, कैसे ऐड करवाएं, 28 और 30 को हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 58 आयोटा। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 35 आयोटा स्क्वायर है, तो 35 आयोटा स्क्वायर की जगह हमें पता है कि हम क्या रख सकते हैं, माइनस का 1 रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। यह आ गया 24 + 58 आयोटा, प्लस माइनस हो जाएगा 35 1 जा 35 आ जाएगा। अब 24 और 35 आ गया। 24 और 35 को हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 24 और 35 को एक साथ लिख दिया और 58 आयोटा अलग कर दिया। इसको हमने माइनस करवाया तो हमारे पास 11 बचा, लेकिन माइनस के साइन के साथ, क्योंकि 35 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। प्लस का 58 आयोटा, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। पार्ट नंबर 7 में हम क्या करेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको जो है वो डिवाइड करवाना है। डिवाइड हमने पहले भी करवाया कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन हमने वहाँ पे फॉर्मूले की मदद से उनको डिवाइड करवाया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आयोटा का साइन नहीं लगा हुआ था, आयोटा नहीं था। अब यहाँ पे जो है वो आयोटा गिवन है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के बगैर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन अपना उतार लेते हैं। 7 + 4 आयोटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है क्योंकि, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 8 + 5 आयोटा। अब डिवाइड करवाने के लिए फॉर्मूला तो हम इसको लगा नहीं सकते इस पर, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि डिनोमिनेटर में जो आयोटा आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट को हमेशा ख़त्म करना होता है डिनोमिनेटर में से, और डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि हम उसका कॉन्जुगेट ले लें। अब ये कॉन्जुगेट क्या चीज़ है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि हमें जिस भी नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, हम उसको बेसिकली रैशनलाइज करवाना भी कहलाता है। तो हम इसको कैसे रैशनलाइज करवाएंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है या जिस पार्ट को हमने रैशनलाइज करवाना है, उसको हम उसका कॉन्जुगेट लेके उसके अपोजिट साइन के साथ, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है कि इमेजनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे 8 + 5 आयोटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 5 आयोटा। हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं ताकि क्या हो जाए, रैशनलाइज हो जाए और डिनोमिनेटर में से हमारे पास आयोटा ख़त्म हो जाए। अब ये कैसे होगा रैशनलाइज और आयोटा कैसे ख़त्म होगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि 7 + 4 आयोटा को यहाँ हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं,
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमने ऐसे लिख दिया और नीचे हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 5 आयोटा और 8 माइनस 5 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने और की होगी कि यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट दिए हुए दो, वो दोनों क्या है, सेम ब्रैकेट है विद डिफरेंट साइन। यहाँ पे जो है वो 8 प्लस 5 आयोटा प्लस के साइन के साथ है और यहाँ पे माइनस के साइन के साथ है। तो बच्चों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा कि जब भी आपको दो ब्रैकेट दिए जाएं और सेम नंबर के साथ, लेकिन बस उनका जो है वो साइन डिफरेंट हो, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में जो है वो आपको कहीं भी ऐसा कोई टर्म नज़र आए तो आप उसको फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं। कौन से फॉर्मूले में क्या बन जाता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो डिनोमिनेटर में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे हमने पार्ट नंबर 6 में करवाया था। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 7 को 8 से करवाएंगे पहले, 7 8 हो जाएगा 56। फिर 7 को माइनस की 5 आयोटा से करवाएंगे, 7 5 35 माइनस का 35 आयोटा। माइनस इसके साथ क्यों आए, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस का 35 आयोटा। 4 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, प्लस का 32 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा फिर 4 आयोटा और 5 आयोटा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आंसर किसके साथ आएगा, माइनस आएगा। 4 5 आ जाएगा 20 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम नीचे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम पहले ब्रैकेट बना दिए मैंने। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 और b की वैल्यू क्या है 5 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, हमने जो है वो इसके अंदर एक्सपेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो है वो 56 एज इट इज़ आएगा, माइनस का 35 आयोटा और प्लस का 32 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आएगा, दोनों के साथ आयोटा है तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन माइनस का 35 आयोटा और माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आपस में, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। तो माइनस का 35 आयोटा और प्लस का 32 आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 35 में से 32 जाएगा निकलेगा, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा माइनस का 3 आयोटा और यहाँ आ गया माइनस का 20 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हमें पता है हम क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया -1 और नीचे जो है वो फार्मूला जो हमने स्क्वायर किया था, हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे। स्क्वायर कैसे खोलेंगे हम, 8 का स्क्वायर जो है वो 8 8 हो जाएगा 64 और माइनस आएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। हम इसको जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था 56 माइनस 3 आयोटा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ इस स्टेप को यहाँ पे ताकि आसानी हो। 56 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 20 -1, नीचे आ गया 64 माइनस का 25 आयोटा का स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर लिया ताकि नेक्स्ट जो प्रीवियस पेज से आप लोगों को विजिबल नहीं होगा तो ये यहाँ से देख लें। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या करना है, 56 ऐसे उतरेगा, माइनस का 3 आयोटा आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 21 जा 20 आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगेन हम आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो क्या रखेंगे,
माइनस का 1 रखेंगे ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म कर सकें। यहाँ आ गया 56 माइनस का, अच्छा हम इसको जो है वो एक साथ करके लिख लेते हैं, प्लस का 20 और 56 साथ लिख लेते हैं और माइनस का 3 आयोटा अलग आ जाएगा। और नीचे आ गया 64 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 25 बन जा 25। अब 56 और 20 जो है वो ऐड हो रहा है, 56 और 20 ऐड होंगे ये बन जाएगा 76 और ये आ गया माइनस का 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 64 और 25 ऐड होगा, ये बन जाएगा 89। हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं कि 89 जो डिनोमिनेटर वो ब्रेक होगा 76 के साथ भी और माइनस के 3 आयोटा के साथ भी, तो ये बन जाएगा 76 माइनस 76 अपॉन 89 माइनस 3 अपॉन 89 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। जी, पार्ट नंबर 7। अच्छा, अब पार्ट नंबर 8 में जो है वो हमें क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन किसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 फार्मूला अप्लाई होंगे, एक ऐड का और एक सब्ट्रैक्ट का। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम जो है वो एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, a, b प्लस c, d। इसका फार्मूला बनेगा a प्लस c, b प्लस d। और यहाँ पे जब ये फार्मूला अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस c, कॉमा आएगा और b प्लस d क्या हो जाएगा, -6 प्लस 8 हो जाएगा। और थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एज इट इज़ उतर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 9 कॉमा -6 और प्लस 8 बन जाएगा -6 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 8 जाएंगे और 8 में 6 जाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि प्लस बड़ी वाली के साथ 8 के साथ प्लस है। और यहाँ पे आ जाएगा -3 कॉमा माइनस का 2। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन का, जो कि हमें पता है क्या होता है, a, b माइनस c, d इक्वल होता है a माइनस c, b माइनस d के। इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 9 माइनस 3 होगा, ठीक है, और 2 माइनस -2 होगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें डबल ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ ताकि गलती ना हो। आप 9 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कॉमा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 2 प्लस 2 4। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 8 का आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक। होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।